सत्ता गलियारों के बीच लुटियंस जोन के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में 27.3 एकड़ में फैला एक ऐसा क्लब मौजूद है जहां सदस्य बनना किसी आम आदमी की बस की बात नहीं मानी जाती। यहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बड़े मंत्री, आईएएस आईपीएस अधिकारी, सेना के जनरल, जज और उद्योगपति तक सदस्य रह चुके हैं। लेकिन अब 113 साल पुराना यही क्लब अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। केंद्र सरकार ने 5 जून 2026 तक इस क्लब को जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है और सवाल उठ रहा है, क्या अब खत्म होने जा रहा है दिल्ली की एलीट संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक? कहानी है दिल्ली जिमखाना क्लब की। एक ऐसा क्लब जिसने ब्रिटिश राज, आजादी, बंटवारा, सत्ता परिवर्तन और भारत की पूरी राजनीतिक यात्रा को बेहद करीब से देखा है। लेकिन आखिर इस क्लब की शुरुआत कैसी हुई? क्यों इसे भारत के सबसे एक्सक्लूसिव क्लबों में गिना जाता है? और अब सरकार आखिर इसे खाली क्यों कराना चाहती है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com की खास पेशकश भारत फैक्ट्स। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1911 से, जब ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया। नई राजधानी बन रही थी और अंग्रेजों को चाहिए था एक ऐसा सोशल क्लब जहां ब्रिटिश अधिकारी और भारतीय रियासतों के महाराज एक साथ बैठ सके। इसी सोच के साथ 2 जुलाई 1913 को इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब की स्थापना हुई। इसकी नींव रखने में ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, कश्मीर, उदयपुर, किशनगढ़ और भोपाल रियासतों के शासकों ने अहम भूमिका निभाई। शुरुआत में यह क्लब मुख्य रूप से ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों और उच्च वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया था। यानी ये सिर्फ क्लब नहीं बल्कि सत्ता और शान और शौकत का प्रतीक था। 1918 में ब्रिटिश सरकार ने इस क्लब को 23.3 एकड़ की प्राइम जमीन लीज पर दी। शर्त थी, यहां सिर्फ सामाजिक और खेल गतिविधियां चलेंगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जमीन का किराया तय हुआ था सिर्फ 1000 सालाना और आज भी वही किराया लागू है। लेकिन इस लीज में एक ऐसी धारा भी थी जो आज क्लब के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। क्लॉज 4, जिसमें लिखा था कि अगर सरकार को कभी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन चाहिए होगी तो वह लीज खत्म कर सकती है। और अब 113 साल बाद सरकार उसी क्लॉज का इस्तेमाल कर रही है। अंग्रेजों का एलीट क्लब, जहां मानसिकता भी औपनिवेशिक थी। 1930 के दशक में क्लब अपने मौजूदा पते 2 सफदरजंग रोड पर शिफ्ट हुआ। इस ऐतिहासिक इमारत को डिजाइन किया गया था मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल ने, जिन्होंने कनॉट प्लेस और 3 मूर्ति भवन भी डिजाइन किए थे। लेकिन जिमखाना क्लब सिर्फ खेल और मनोरंजन की जगह नहीं थी, यहाँ ब्रिटिश एलीट संस्कृति का केंद्र था। यहाँ भारतीय अधिकारियों को फिट होने के लिए पश्चिमी कपड़े पहनने पड़ते थे, फॉक्सट्रॉट डांस सीखना पड़ता था और अंग्रेजी तौर तरीके को भी अपनाना पड़ता था। इतना ही नहीं, 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन के दौर के दौरान भारतीय अधिकारियों को लॉन में रोक दिया गया, जबकि अंग्रेज अधिकारी अंदर पार्टी कर रहे थे। यानी आजादी से पहले ये क्लब सिर्फ स्टेटस का ही नहीं बल्कि भेदभाव का भी प्रतीक था। 1947 में देश आजाद हुआ और क्लब के नाम से इंपीरियल शब्द हटा दिया गया। अब ये दिल्ली जिमखाना क्लब बन चुका था। लेकिन हाल ही में NCLT ने एक टिप्पणी में कहा कि नाम से इंपीरियल हट गया, लेकिन क्या मानसिकता से भी हटा?
ये कमेंट क्लब की उस एलीट संस्कृति पर सवाल उठाती है जो दशकों से चली आ रही है। दिल्ली जिमखाना क्लब की सदस्यता आज भी बेहद सीमित और विवादित मानी जाती है। करीब 5,600 स्थायी सदस्य, हर साल सिर्फ 60 से 100 नए लोगों की एंट्री और वेटिंग लिस्ट 37 साल तक लंबी। यहाँ सदस्यता का एक अनौपचारिक कोटा सिस्टम भी चलता है। 40% सिविल सर्विस वाले लोग, 40% रक्षा सेवाओं के लिए और सिर्फ 20% अन्य लोगों के लिए ये सदस्यता दी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ पैसा काफी नहीं, कनेक्शन भी होना जरूरी है। यानी ये क्लब सिर्फ खेल का केंद्र नहीं, बल्कि सत्ता नेटवर्किंग का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। अब क्यों खाली कराना चाहती है सरकार? 22 मई 2026 को केंद्र सरकार ने भूमि एवं विकास कार्यालय ने आदेश जारी किया कि 5 जून तक क्लब परिसर खाली कर दे। सरकार का कहना है कि क्लब प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब स्थित है और ये इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, इसलिए जमीन की जरूरत रक्षा और सरकारी बुनियादी ढांचे के लिए बेहद अहम है। क्लब ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। कुछ सदस्य इसे मनगढ़ंत कारण बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि अगर ये राष्ट्र हित में है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चिंता क्लब के कर्मचारियों को है, जिनका भविष्य अब अधर में अटक गया है। दिल्ली जिमखाना क्लब की कहानी सिर्फ एक क्लब की कहानी नहीं है। ये कहानी भारत की सत्ता, सामाजिक वर्ग व्यवस्था, औपनिवेशिक मानसिकता और बदलते राजनीतिक दौर की है। एक ऐसा क्लब जहां कभी अंग्रेज अफसर और भारतीय महाराजा साथ बैठते थे, आज वही क्लब सरकारी आदेश के सामने खड़ा है। 113 साल का इतिहास अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि उस सोच का भी है जो दशकों तक सत्ता और विशेषाधिकार की पहचान बनी रही। अब देखना होगा क्या दिल्ली जिमखाना क्लब इतिहास बन जाएगा या फिर बदलते भारत में खुद को एक नई पहचान देकर बचा पाएगा। आज के भारत फैक्ट्स में इतना ही। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या सरकार का फैसला सही है या ये भारत की ऐतिहासिक विरासत पर एक चोट है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।